फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह बोलिए, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आप जलेबी बनाने के लिए आए हैं शो पे। अगर फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह बोलिएगा तो गौरव वल्लभ जी, मैंने भी इधर उधर शब्द नहीं किए। मैंने भी बताया कि खुद अशोक गुलाटी ने कहा है कि ये डिजास्टर हो जाएगा अगर प्राइवेट प्लेयर्स को हम खरीदारी से रोकेंगे। मुझे भी पता है कि ये सदस्य क्या है नहीं है। हमने इससे पहले आपको ये भी बताया कि प्रमोद कुमार जोशी जो एक सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सीधे कहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज आप जलेबी बनाने आए हैं सर, या तो सीधा कहिए या तो सही। नहीं, एक सेकेंड सर, एक कागज है। ये कमेटी किसने बनाई है सर? ये कमेटी किसने बनाई है? अंजना जी, 4 सदस्य हैं, चारों बोलते हैं कि ये कानून से बढ़िया कानून किसानों के लिए हो नहीं सकता। चारों में से लिख के दे रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो फिर ऐसी कमेटी क्या निर्णय देगी? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं 2 चीजें कि इन 3 काले कानूनों को वापस लो और एमएसपी की लीगल गारंटी दो। मैं कभी घुमा के बात नहीं करता हूं अंजना जी, आप स्वयं जानते हैं। लेकिन मैं ये तो तथ्यों के साथ आया। सुप्रीम कोर्ट तथ्य हमारे पास भी है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कमेटी किसने बनाई है? मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कल कहा था और आज भी जो कहा, कल क्या कहा उन्होंने? गहरी नाराजगी बताई। उन्होंने ये कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, सरकार के लिए ये बोला। मुझे लगा सरकार विवेकपूर्ण तरीके से सोच के, अपने आप की अंतरात्मा को सोच के, इतनी बड़ी लताड़ पड़ी उनको सुप्रीम कोर्ट के, वो सोच के इन 3 काले कानूनों को उनको वापस ले लेना चाहिए था और एमएसपी की लीगल गारंटी का ऑर्डिनेंस दे देना चाहिए था। किसान तो यही मांग रहे हैं ना। किसान गए नहीं कोर्ट में, किसान जो ऑर्डिनेंस बनाया वो सरकार। ठीक है सुधांशु जी, 2 लाइन का रिमार्क, उसके बाद त्यागी जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। 2 ही लाइन का। ये गौरव वल्लभ जी की पार्टी तो 56 साल सरदेश चला चुकी है। ये कानून कैसे वापस लिया जा सकता है? संसद का बना हुआ कानून कैसे वापस लिया जा सकता है? और साफ साफ आप बोल रहे हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं और जलेबी नहीं बना रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय पे कर रहे हैं। और क्यों ना हो? क्योंकि अभी आपने कहा ना, आपके तो प्रवक्ता दिखे, जयवीर शेरगिल दिखे और रणदीप सुरजेवाला दिखे। क्यों दिखे? इसी में तो बात है, क्योंकि आपके नेता तो किसानों से सुर में सुर मिलाते हुए मिलान चले गए और वहां से ऐलान कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना उनके साथ में 15 दिन से जलवायु जलाल से बाहर है और यहां बैठ के आप भाषण देके सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर अटैक कर रहे हैं। सीधे बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूं, बिल्कुल सीधा अटैक कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं सरकार वापस ले ले, तो मुझे बता दीजिए कि एक आदेश के द्वारा संसद से पारित अधिनियम या कानून कैसे वापस लिया जा सकता है? कृपया मुझे बता दीजिए, आप तो पढ़े लिखे। बता दीजिए किस कानून के द्वारा वापस? बता रहा हूं अंजना जी, किसान गए नहीं कोर्ट में। अब ये इनका ध्यान है कौन कहां गया, प्रावधान से वापस लिया जा सकता है? मुझे एक मिनट, आप सरकार रहे 56 साल। सुधांशु जी 1 मिनट सुनिए। आज 48 दिन हो गए, 65 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। आपका तो कोई नेता नहीं गया वहां शहादत पे श्रद्धांजलि देने। मैंने आपको भी कई बार कहा आप मेरे साथ चलिए, आप भी नहीं चले। मुझे लगा आप तो चलते। क्या बोल रहे हैं आपके नेता? हम तो कह रहे हैं वो गलत है, जो कह रहा मैं उनके साथ हूं। वो तो बैठा हुआ 10,000 किलोमीटर दूर क्यों हो रहे हैं और आगे आप हमको भाषण दे रहे हैं। सुनिए ना, मैंने तो आपसे पूछा था वो प्रावधान बताइए जिससे संसद से पारित कानून एक आदेश के द्वारा सरकार हटा सकती हो, आपके जो आप नहीं बता पा रहे। सुनिए सुधांशु जी, आप सुनिए, आपके नेता क्या कह रहे हैं? जो किसान बैठे हैं वो मुर्गे चिकन खाने बैठे हैं, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चीनी एजेंट है, थलुए है, कनाडा के एजेंट है, बाहर के पैसे पिज्जा खा रहे। क्या क्या नहीं बोला आपने। और मुझे एक चीज बात कहिए, जो पीके जोशी जी ने लिखा है, आपका भी वही मंतव्य है ना? आप भी एमएसपी को खत्म करना चाहते हो, आप भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को खत्म करना चाहते हो, आप भी राशन जो प्रणाली है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शांता कुमार कमेटी को लागू करना चाहते हो। देखिए ये नहीं हो सकता, तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा।